तुम वो किताब खत्म करते हो जो पढ़ना शुरू करते हो हिजर। चूंकि तुम किताब से उकता गए हो, इसका मतलब तुम्हारा जहन अब भी उलझा हुआ है। उलझा हुआ कैसे नहीं होगा निको? एस्तर और किताब कैलिमनोस में है। शायद वो हमारे बचाने से पहले उसका राज पालें। उसी की वजह से मैं उरूज भाई से भी उलझ गया, ज़ैनब के साथ भी। बिला वजह ज़ैनब का भी दिल दुखाया। तुम उसे मना सकते हो हिजर, लेकिन किताब और एस्तर, ये एक बड़ा मसला है भाई। क्या हम बाबा उरूज के बगैर कुछ कर सकते हैं? सोचा था इसके बारे में भी। हालांकि मैं इस तरह इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन उरूज भाई के खिलाफ भी नहीं जा सकता। जरूर उनकी अपनी कोई वजूहात होंगी। सब उरूज भाई पर ही मुनस्सिर है। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या वो राज के हल होने से पहले उसे बचा लेंगे? अल्लाह का शुक्र है तुम वापस आ गए। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस्कंदरिया को यूनीता के लिए जहन्नुम बना देता। बहुत शुक्रिया क्लिच कप्तान, आपके भेजे हुए जहाज ने हमें बचा लिया। हम आपके एहसानमंद हैं। शाहीन का शुक्रिया कि उसने भी हमें कुव्वत बख्शी। मैंने सुना है तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। मुमकिन हुआ तो जरूर पूरी करूंगा। इसीलिए आपके पास आया हूं क्लिच कप्तान। मुझे आपसे काम नहीं बल्कि जहाज चाहिए। क्या कहा? जहाज? क्या तुम्हें ज्यादा सामान मिला है ले जाने के लिए? इस बार हमारे सफर का ताल्लुक माल से नहीं, तिजारत से भी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मकसद है। अगर आप हमें सफर के लिए अपना एक जहाज देते हैं तो वापस आकर आपका कर्ज अदा कर दूंगा। हाँ, लेकिन उरूज, क्या तुमने हाल ही में यूनीता का जहाज नहीं डुबो दिया था? और तुम ऐसी मुहिम के लिए हमारा जहाज मांग रहे हो जिसके नताइज गैर वाज़ेह हैं। बुरा मत मानना, लेकिन इस मुहिम के लिए हम अपना जहाज देने का खतरा मोल नहीं ले सकते। क्लिच कप्तान की मौजूदगी में यह फैसला करने का इख्तियार तुम्हारे पास नहीं है शाहीन। फैसला आपका होगा क्लिच कप्तान। मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने हां कहा तो यह आपकी हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। बाबा, जहाज किसी की बातों पर नहीं तैरते। यह तो वाज़ेह है कि उरूज एक और खतरे में कूद रहा है। हमारे जहाज के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। अभी आप पर मुनस्सर है क्लिच कप्तान। हो सकता है आप शाहीन के खदशात को सुनकर मुझे इनकार कर दें, या मेरी जबान पर भरोसा करते हुए मुझे अपना जहाज दे दें। तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया, और मैं तुमसे जितना कुछ छीन सकता था छीन लिया, और इसका मुझे कोई पछतावा नहीं। आओ भाई, आओ। आराम से, आराम से। क्या बात है भाई? कोई परेशानी है आपको? ठीक हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम अपने बारे में बताओ। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एस्तर और किताब कैलिमनोस में है, और हम यहां। काश का कोई मुआवजा हो जाता और हम कैलिमनोस पर छापा मार देते। एक जानदार लड़ाई मेरे जख्मों के लिए इलाज साबित होगी भाई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा उरूज ने पैगाम भेजा है। वो हिजर और निको से फौरन मिलना चाहते हैं। क्या बात है? किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं? इसका बातों से ताल्लुक नहीं,
सब चीजों का ताल्लुक अब जंग से है। बाबा उरूज ने जहाज हासिल कर लिया। हम लोग केलेमनोस पे चढ़ाई के लिए जा रहे हैं। देखा तुमने, बाबा उरूज ने मामला संभाल लिया। अल्लाह का शुक्र है। चलो निको, हथियार ले लो अपने, हम अभी जा रहे हैं। रुको भाई, मैं भी अपने हथियार लेकर आता हूँ। इलियास, बाबा उरूज ने कहा है कि तुम यहीं रुकोगे, सिर्फ हिजर और निको जाएंगे। क्या मतलब मैं यहां रुकूंगा? जब तुम लोग लड़ रहे होगे तो मैं यहां बैठकर आराम करूंगा। ब्रोज जे, उन्होंने मुझे जख्मी किया था, मुझे अपना इंतकाम लेना है। मैं क्या कर सकता हूं इलियास, ये बाबा उरूज का हुक्म है। उनकी बात मान लो इलियास, अभी तुम्हारे जख्म ताजा हैं। भाई ने जरूर कुछ सोचकर कहा होगा। मैं खुद जाकर भाई से बात करता हूँ। पागल लड़के, ये लोग मौत की जंग लड़ने जा रहे हैं, वहां ये तुम्हें कैसे संभाल पाएंगे? चलो बैठ जाओ, वरना मैं उरूज से पहले तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। बैठो मेरे शेर, बैठ जाओ। हिजर, तुम्हें जल्दी रवाना हो जाना चाहिए। इसाक भाई, मैंने आपको यहाँ से जाने का कहा था ना? हाँ, इसाक भाई आपको तलाश करने से पहले लेस्फोस वापस चले जाएं। बात यह है बेटी, तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो ताकि उनके साथ सुकून से रह सको? ऐसी बात नहीं है बाबा। इसाक भाई आपके बारे में पूछ रहे थे, मैंने इसलिए जाने का कहा ताकि आप महफूज रहें। मैं कहीं नहीं जा सकता। वहां लेस्फोस में इसाक के बहुत से दोस्त और अहबाब हैं। अगर मैं उनके हाथ लग गया तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। मैं यहीं इत्मीनान से हूँ, सुकून से हूँ। बाबा, क्या आपके लेस्फोस में दोस्त नहीं हैं? देखिए, अगर इस बार इसाक भाई को मिल गए तो वो आपको मार डालेंगे। ये हम दोनों के लिए बुरा होगा बाबा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आपसे मिलती रहती हूँ तो मेरा खानदान तबाह हो जाएगा। क्या ये बेहतर होगा? ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है दस्पिना। अगर मुझे कहीं से कुछ रकम मिल जाए तो मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं जानती थी आप यही कहेंगे। देखिए, ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से जमा किए थे, लेकिन खुदा के वास्ते जल्द अज जल्द आप यहां से लेस्फोस वापस चले जाएं। ठीक है बेटी, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, चला जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं यहां से जाने वाले पहले जहाज में चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा बाबा। मैं दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। यागो अफंदी, क्या आप वाकई चले जाएंगे? जरा रुको, बिलाखिर मुझे जाना होगा, लेकिन यहां से जाने से पहले मैं सिकंदरिया का मजा लेना चाहता हूं। फिर चला जाऊंगा। हम बहुत तेजी से सफर करेंगे साथियों। बादबान लहरा दो। जो आपका हुक्म कप्तान। आप तो कैलिमनोस पर छापा मारने से गुरेज कर रहे थे भाई, फिर ये अचानक इरादा कैसे बदल गया? मैंने कहा था वो वक्त मुनासिब नहीं था, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है। आ जाओ।
ओह जाफर अफंदी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कम से कम मछलियां तो पकड़ सकते हो। हाँ, बेजार हूं इसलिए मछलियां पकड़ रहा हूं, लेकिन आप खुद को तो देखें शाहीन साहब। भला मुझे क्या हुआ है? पहले आपने उरूज की जान बचाई, फिर आपने अपने बाबा को इजाजत दी उसे जहाज देने की, और अब आप मुझ पर तंज कर रहे हैं। क्या करता मैं? मना कर देता। अजीम किलिच कप्तान का हुक्म नहीं मानता मैं। अभी अभी तो हमारी सुलह हुई है। खैर, तुम क्या इन चालों के बारे में जानो? मछली के पास भी तुमसे ज्यादा दिमाग है। आपके पास बहुत अजीम दिमाग है माशाल्लाह। जितना सुकून से आप इंतजार करेंगे उरूज उतना ही उभरता जाएगा। जैसे ही वो दुनिया फतह कर लेगा, हम साहिल से उसका नजारा देखेंगे। बहुत बकवास कर दी तुमने अहमक। फेंको इसे। असल मछली जो पकड़नी है वो है उरूज। अगर हमने उससे नहीं निकाला तो वो हमें काट लेगा। मैं यहाँ इसी मामले पर तुमसे बात करने आया हूँ। क्या चाहते हैं आप? अब से तुम और ज्यादा मोहतात रहोगे। मैं तुम्हारी एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझ गए? तुम्हारा काम यह है, बिना सवाल किए मेरे वफादार रहोगे तुम। उरूज ने मुझे रुस्वा कर दिया, उसके खात्मे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इत्मीनान रखें आप। कैलिमनोस किले में दाखिल होना मुश्किल है और बाहर निकलना उससे भी ज्यादा। लेकिन हमने पहला मरहला तय कर लिया है। खतरात के बावजूद सफर पर रवाना हो गए। अल्लाह ने चाहा तो आगे हमारे लिए आसानियां होंगी। भाई इलियास बेचैन हो रहा था कि उसे मुहिम में शामिल क्यों नहीं किया गया। इंतकाम से उसे तस्कीन मिलती है, उसकी फिक्र मत करो। जंगजुओ, हमारी इस मुहिम के सफर में या तो हमारे लिए फतह या शहादत मुंतजिर है, और इसके बीच में कुछ नहीं। जिंदा बच जाने वाले, शहीद होने वाले एक अजीम मकसद के लिए लड़ रहे होंगे। कैलिमनोस किला एक ऐसा शिकार है जो हमारे हाथों में है। उन तमाम काफिरों को हम अपने पंजों से मारेंगे, और उस लड़की, हमारी किताब और अपना इंतकाम लेकर लौटेंगे। वो हमारी आंखों में एक ही जुमला देखेंगे, हमारी तलवारें भी उसे एक जुमले के साथ वार करेंगी, हमारे दिल भी उसी जुमले के साथ धड़केंगे। क्या फतह, क्या शहादत, क्या फतह, क्या शहादत, क्या शहादत, क्या शहादत, क्या फतह, 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 क्या शहादत। तुम खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो। तुमने खुद ही कहा था कि उरूज को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर उस पुरस्कार शख्स ने अचानक वहां पहुंचकर उरूज को ना बचाया होता तो उरूज पकड़ा जा चुका होता और मैं उस किताब के राज को हल करने का काम शुरू कर चुका होता। वो पुरस्कार आदमी, उसके पास भी एक बड़ा राज है। जब मैं राजों को हल नहीं कर पाता तो दीवाना सा हो जाता हूं दियागो। लेकिन उरूज के बाद उस आदमी की भी बारी आ जाएगी। उम्बरतो, इस रास्ते पे चल के तुम खुद को खो दोगे।
अगर अबू मोहम्मद और किताब का मामला नहीं संभाल सका तो मैं अपनी जिंदगी खो दूंगा। पादरी की हमसे यही तवक्को है, तुम इतनी जल्दी भूल गए दियागो। उस किताब के लिए उरूज का होना लाजमी है। तुम जितना सोच रहे हो उन लोगों को पकड़ना इतना आसान नहीं है। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ, क्या वो तुम्हें भी हिरासा करने में कामयाब हो गया दियागो? क्या तुम भी ये समझते हो कि हम उन लोगों को अपने काबू में नहीं कर सकते? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें पुरसुकून करने के लिए सच्चाई बता रहा हूं। मुझे पुरसुकून करने के लिए, मुझे पुरसुकून होने के लिए तुम्हारी ये बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी ये बातें अपने पास ही रखो दियागो। लेकिन अगर तुम वाकई कोई बात करना चाहते हो तो ये बताओ, इस मामले से हमें कैसे निपटना चाहिए, या फिर खामोश ही रहो? देखो, मैं फिर से जीत गया। तुम अपना सारा सोना हार गए। लगाने के लिए कुछ और नहीं है तो ये खेल खत्म हुआ। तुमने बेईमानी की थी। फजूल बातें मत करो। तुमने 5 साल देखा था, अब जाओ यहाँ से, कोई मुश्किल पैदा मत करो। तुमने बेईमानी की, घटिया आदमी। तुमने मुझसे मेरा सारा सोना लूट लिया। तुम ये सब मुझे वापस करोगे? हाथ छोड़ो बुड्ढे। क्या हो रहा है वहां पर? जनाब, बाजी लगी और ये हार गया, और अब ये मुझे बेईमान बोलकर अपना सोना वापस मांग रहा है। मैंने नहीं दिया तो हंगामा कर रहा है। इसने बेईमानी की थी। मैं वो इंसान नहीं जो किसी से हार जाऊं। मैं जानता हूं हर हारने वाला यही कहता है। इस सराय में बेईमानी नहीं होती। अपनी बदकिस्मती को कबूल करो और चले जाओ यहाँ से। मैं अपना सोना लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत हो गया। गोलियां, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। चलो निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इस गंदे इंसान ने मुझसे बेईमानी की थी। इसने मेरा सारा सोना लूट लिया। मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। बेईमान कहीं के। क्या देखा तुमने? हाँ, एक जहाज साहिल की तरफ आ रहा है। जाओ कप्तान रातको को खबर करो। क्या वो लोग आएंगे जिनका हम इंतजार कर रहे हैं? हम तो बस रात दिन पहरा ही दिए जा रहे हैं। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? कमांडर रातको का हुक्म है, सब छोटी बंदरगाह पर पहुंच जाए। एक जहाज करीब आ रहा है। ऐसा करो, तुम दोनों यहीं रुको और बाकी सब मेरे पीछे आ जाओ। ये एक चाल है। वापस साहिल पर चलो। मुझे उम्मीद है वो हमलावरों का सर कलम कर देंगे और हम चैन से सो सकेंगे। वो क्या है? चलो चलते हैं। बिस्मिल्लाह।
ये हिजर है जिसने हमें बेवकूफ बनाया। ऐसा कोई और नहीं कर सकता। हेल जाओ और हिजर को तलाश करो, हर जगह ढूंढो। हमें मोहतरम पैतरों को खबर करनी होगी। उनसे कहना कि वो जल्दी आए। हर जगह सही से तलाशी लो। क्या किसी दस्ते के किले में आने की इत्तला थी? नहीं, कोई इत्तला नहीं थी। क्या तुम जानते हो इन्हें? नहीं, मैं तो नहीं जानता। तुम्हारा ताल्लुक किस दस्ते से है? यह कैसा सवाल है? क्या तुम्हें मेरा लिबास नजर नहीं आ रहा? तुम्हारा लहजा मुकामी नहीं लगता। कुछ तो गड़बड़ है। हमला! हमने इस काम का आसान मरहला तो पार कर लिया, अब मुश्किल मरहला शुरू होता है। इनकी लाशें छुपाकर इनकी जगह खड़े हो जाओ। बिस्किट, तुम बारूद लगाना शुरू कर दो। जो आपका हुक्म बाबा उरूज। अल्लाह आपकी मदद करे जंगजुओ। ए, तुम! जूतों की वजह हमारे जूते। जानते हो इतने सारे होने के बावजूद क्यों हार गए सर? ये सब सोए हुए हैं भाई। हम किले के अंदर हैं और ये अब तक गाफिल हैं। हाँ, सही कहा। आ जाओ। बहेरे रूम में ऐसा कौन सा राज है जो उन्होंने किताब में छुपा दिया है? मोहतरम पैदरो, किले पर हमला हो गया है। ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है? नहीं जानते मोहतरम। फौरन जंगी सिपाहियों को खबर करो, तमाम खारजी रास्ते बंद करवा दो। वो चाहे जो भी हो, उनकी सिर्फ लाशें ही बाहर जाएंगी। जाहिर है वो लोग यहां तुम्हारे लिए आए हैं। तुम पहले ही बहुत सी जानें ले चुकी हो।
बहन, बहन आंखें खोलो। बहन, इस तकरीब का एहतमाम तुम्हारे लिए हिजर ने किया है। चलो आ जाओ। लेकिन ये तकरीब अभी खत्म नहीं हुई भाई। आप इसे लेकर फौरन यहां से निकल जाएं। मैं उन्हें को यहां से आगे का काम संभाल लेंगे। पहले मैं इस पर राजी हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता। चलो जो कुछ भी हम साथ मिलकर करते हैं। भाई आप मंसूबे से मत हटें। आप एस्तर को लेकर जाएं और हमारा इंतजार करें। आगे का काम खुद कर सकता हूं, आप फिक्र मत करें। जानता हूं तुम कर सकते हो एस्तर, मोहतात रहना। हमने बहुत हंगामा कर दिया, अब वो बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह होंगे। तुम्हें देखते ही हमला कर देंगे वो। खैर ये लोग हंगामे के आदी हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ अपने साथ हंगामा लाता हूँ। सिकंदर, यहाँ हो सिकंदर। निको चलो। एक आखिरी काम करना है। इस बार हमारा दुश्मन कौन है? ये जाहिर है वो कौन है। वो एस्तर के लिए हैं। जिंदान की तरफ जाओ। अभी हम उनसे चंद कदम आगे हैं। मिस्के, क्या तुम्हारे पास और बारूद मौजूद है? बस थोड़े और हैं बाबा उरूज। अच्छी बात है। हमें जल्दी करना होगी वरना हालात हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। अस्तबल की तरफ चलो, दरवाजों की जालियां नीचे कर लेना। अंतुआन! तुमने सब कुछ उड़ा दिया। एक दिन मैं तुम्हें तलाश करके तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। अंतुआन, डियागो, तुम लोग ठीक हो? उरूज और उसके भाइयों के पास बहुत सी चालें हैं। जब भी तुम उनका सर उड़ाने चाहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो इसका मतलब तुम इस तरह खेलना चाहते हो? दरवाजा खोलो। ये दरवाजा क्यों बंद है? कहाँ हो तुम लोग? ये दरवाजा नीचे क्यों है? चलो जल्दी इसको ऊपर करो, फौरन, जल्दी। मेरे लिए तलाश करो उन्हें। इससे पहले कि वो कलीमुनौस से निकल जाएं, उन गलीज गंदगियों को तलाश करो जिन्होंने मेरे जजीरे को तबाह कर दिया।
हर तरफ धमाकों की आवाजें आ रही है, घोड़े बेचैन हो रहे हैं उससे। मैं उन्हें काबू नहीं कर पा रहा। कौन हो तुम? हम कौन हैं ये बताने का वक्त नहीं है हमारे पास। बुलबुल भी होता तो उन्हें नहीं समझा पाता। बातें बंद करो, घोड़ों को तैयार करो। बाबा उरूज, हम तो यहां तक पहुंच गए लेकिन हिजर अब तक अंदर है। वो बाहर कैसे निकलेगा? अचानक मुझे बेचैनी का एहसास हो रहा है। ये हमवार जमीनें हैं। आप घोड़ों को लेकर इस साहिल पर पहुंचेंगे। कोई भी नहीं सोचेगा कि आप वहां होंगे। जहाज वहां आपका मुंतजिर होगा। ये खतरनाक है, अगर किसी ने देख लिया तो। हम रात की तारीकी का इस्तेमाल करेंगे। तुमने अच्छा सोचा है सर। मैं जानता हूं दूसरे सामान के लिए किसने तुम्हारी मदद की थी। अबू मोहम्मद, उस्ताद म्यांमार। तुमने समझाया और उसने बना दिया। अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हारे जहन में अंदर मौजूद किताब को हासिल करने का कोई मंसूबा है? इसके लिए मुझे अंदर के आदमी की मदद चाहिए होगी। उन शैतानों की कछार में कौन तुम्हारी मदद करेगा है सर? मैंने कुछ सोचा इसके बारे में भाई। वो हिजर है, वो अपना रास्ता तलाश कर लेगा। तुम फिक्र मत करो इसके अंदर। कौन हो तुम? किला संगीन खतरे में है। आपने धमाकों की आवाज तो सुनी होगी। आपकी जरूरत है वो भी फौरन। कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? आराम से, आराम से जियोवानी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो ये बताओ मुझे। वो तुम्हारा कैलिमनोस वाला दोस्त जियोवानी। बताओ कैसा है वो? क्या वो एतमाद करने के लायक है? तुम एक और मुसीबत में कूदने जा रहे हो और यहाँ आके मुझसे मदद मांग रहे हो हिजर? ज़ैनब, यकीन करो ये मजलूमों के लिए है। तुम उससे एक खत लिखोगी और सिर्फ ये लिखोगी कि हम पर भरोसा करे। हाँ? अच्छा ठीक है। ज़ैनब तुम पर भरोसा करती है और उसने मुझसे तुम्हारी मदद करने को कहा है। मैं नहीं कर सकता। मैं यहां का तबीब हूं। मैं इस जजीरे को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तुम एक तबीब हो और तुमने अपनी जिंदगी लोगों के इलाज के लिए वक्फ की है, लेकिन इस जजीरे पर वो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, शिफा नहीं। तुमने भी जरूर देखा होगा, नहीं देखा क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। मान लो कि मैंने तुम्हारी बात मान ली और मदद करने को तैयार हो गया। मेरे पास कोई तरीका नहीं है। मैं तुम्हें यहां से नहीं निकाल सकता। मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमें यहां से बाहर निकालो। इसके बरक्स ये चाहता हूं कि हमें अंदर ले जाओ। चलो खोलो चुड़ैल आसिया। क्या बात है देस्पीना, इस वक्त यहाँ? क्या बाबा लेस्फोस वापस चले गए? उन्होंने कहा था कि वो चले जाएंगे, लेकिन पहले वो इस्कंदरिया के मजे लेंगे, उसके बाद। इस्कंदरिया के मजे लेंगे? इसहाक भाई हर जगह उन्हें तलाश कर रहे हैं। अगर उन्हें वो मिल गए तो वो अपने खंजर के मजे चखा देंगे। मैंने तो उन्हें यूं खुलेआम घूमने से मना किया था, लेकिन वो मेरी भी कहाँ सुनते हैं। हाँ बाबा, अब मैं क्या करूंगी? तुम कितने बेवकूफ हो यार को, कितने अहमक हो, कितने अहमक हो यार को।
पास जो कुछ था मैं सब हार गया। मैं सब हार गया। अब मैं क्या करूंगा? इसहाक यार को मैंने तुम्हें हर जगह तलाश किया, लेकिन तुम मिले हो अब। जो हारे हो वो तो कुछ भी नहीं, लेकिन अब जो हारोगे उसे कहते हैं जिंदगी, और मेरा ये खंजर तुम्हें जिंदगी हराएगा। आगी, रोज़जे, चलो रस्सी जहाज की तरफ फेंको। बाबा उरूज, तुम जाओ। बाबा उरूज, मुझे भी अपने साथ लड़ने दें आप। मैंने कहा ना ब्रोचे, हम इन्हें संभाल लेंगे। बुलबुल, दागी, तुम दोनों जाओ। तुम्हें यकीन है वो कमरा उसी में है? ज्यादातर तो उसी में मुमकिन है। चलो किताब लेके निकलते हैं यहां से। हम यहां का हर कोना तलाश करेंगे। अगर वो यहाँ से किताब ले गए तो मैं तुम सबके कटे हुए सर रोम भेजूंगा। नहीं इज़र, यहाँ किताब का कोई निशान नहीं है। शायद वो यहाँ हो ही ना। अगर उसका कहीं पाया जाना मुमकिन है तो वो इस कमरे के अलावा और कोई जगह नहीं, यकीनन यहीं छुपा कर रखी होगी।
सियाह कज़ाक। सियाह कज़ाक, हाँ? ये ईंट यहां बाद में लगाई गई है। ये रही वो। हमें मिल गई। चलो अब निकलते हैं यहां से। तो तुम हो लोहार? क्या तुम हमें सलाम किए बगैर जाने वाले थे? तो वो तुम थे जिसने इनकी मदद की, गद्दार। ये किताब तुम सबको मौत के रास्ते पर ले आई है। शायद इस बार तुम्हारे लिए समंदर की गहराई नहीं, बल्कि 6 फुट जमीन के नीचे ठीक रहेगा। वो लोग वहां हैं। बदनसीब हो तुम। मैं आज रात भी जमीन के ऊपर ही रहूंगा।